राधा स्वामी जी घर में बस 10 मिनट ये चला कर देखो। ओम बाबा जी की बरकत देखो। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलना। राधा स्वामी जी, शांत रहो। सत्संग का सार, रूहानी यात्रा। एक नाम की कमाई, सिमरन। सत्संग हमें याद दिलाता है कि हम इस संसार में मुसाफिर हैं। हमारा असली काम नाम की कमाई करना है। गुरु महाराज ने हमें जो नाम मंत्र दिया है, उसका निरंतर सिमरन करना ही जीवन का असली लक्ष्य है। यह नाम ही वह डोर है जो हमें इस संसार के मोह जाल से निकालकर प्रभु के चरणों तक ले जाएगी। 2. सेवा का महत्व। निस्वार्थ सेवा सत्संग का अभिन्न अंग है। सेवा केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मन से भी की जाती है। जब हम अहंकार को त्याग कर गुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं और सेवा करते हैं तो हमारे मन के मैल धुलने लगते हैं। सेवा हमें नम्रता सिखाती है और हमारे कर्मों के भार को हल्का करती है। 3. खान पान और जीवन शैली। सत्संग का संदेश है कि जैसा अन्न वैसा मन। शुद्ध शाकाहारी भोजन करना हमारे शरीर और मन की शुद्धि के लिए आवश्यक है। नशा, मांस और मदिरा से दूर रहकर हम अपनी चेतना को ऊपर उठा सकते हैं और ध्यान भजन में बेहतर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। 4. भजन ध्यान। सत्संग के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य भजन है। बाहरी दुनिया से मन को समेटकर अंदर की ओर यानी तीसरी तिल आज्ञा चक्र पर एकाग्र करना ही भजन है। जब हम रोज नियमित समय पर बैठते हैं तो रूह को अंदर के रूहानी प्रकाश और शब्द ध्वनि का अनुभव होता है। 5. कर्मों का सिद्धांत। हमें यह समझना चाहिए कि हम अपने पिछले कर्मों के फल भोग रहे हैं। सत्संग हमें सिखाता है कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है उसे खुशी खुशी स्वीकार करें, भाना मानना। गुरु की रजा में रहने से ही मन को शांति मिलती है। सत्संग की और अनमोल बातें। एक वक्त के सतगुरु की महिमा। सत्संग हमें बताता है कि बिना पूर्ण गुरु के रूहानी मार्ग पर चलना कठिन है। जैसे स्कूल में शिक्षक की और अंधेरे में रोशनी की जरूरत होती है, वैसे ही भवसागर पार करने के लिए सतगुरु का हाथ पकड़ना जरूरी है। वे हमें सही रास्ता दिखाते हैं और हमारे विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को शांत करने में मदद करते हैं। नाम ही असली धन है। दुनिया की दौलत, जमीन, जायदाद और रिश्ते यहीं रह जाएंगे। सत्संग का संदेश है कि केवल नाम ही वह धन है जो मौत के बाद भी रूह के साथ जाता है। इसलिए गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी मन को सिमरन में लगाए रखना चाहिए। 3. मन की सफाई। हम रोज शरीर साफ करते हैं, लेकिन मन की सफाई सत्संग और भजन से होती है। जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारे अंदर के बुरे विचार धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और प्रेम, दया व संतोष का वास होता है। 4. प्रेम और नम्रता। राधा स्वामी मत का मुख्य आधार प्रेम है। गुरु महाराज सिखाते हैं कि हर इंसान में उसी मालिक का अंश है, इसलिए किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। सबसे मीठा बोलना और सबके प्रति दया भाव रखना ही असली इंसानियत है। 5. अभ्यास सूरत शब्द योगा। सत्संग केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। सूरत आत्मा को शब्द अनाहत नाद के साथ जोड़ना ही असली योग है। जब हम रोज 2.5 घंटे अपने समय का 10वां हिस्सा भजन सिमरन में देते हैं तो हमारी रूह को शांति और आनंद का अनुभव होता है। सत्संग के कुछ और गहरे पहलू। एक भाना मानना, मर्जी में रहना। सत्संग हमें सिखाता है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वह हमारे अपने ही पिछले कर्मों का फल है। जब हम मालिक की रजा मर्जी को खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे दुख आधे रह जाते हैं। शिकायत करने के बजाय शुक्राना, धन्यवाद करना ही असली भक्ति है। 2. मन और बुद्धि का अंतर। हमारी बुद्धि अक्सर तर्क वितर्क करती है और हमें उलझाती है, लेकिन मन को वश में करने के लिए सिमरन की जरूरत होती है। सत्संग का संदेश है कि बुद्धि से मालिक को नहीं पाया जा सकता
उसे केवल प्रेम और विश्वास से ही महसूस किया जा सकता है। 3 गृहस्थ में रहते हुए वैराग्य। राधा स्वामी मत ये नहीं कहता कि दुनिया छोड़ दो या पहाड़ों पर चले जाओ। इसका संदेश है हाथ कार वल चित्त यार वल, यानी हाथ से दुनिया के काम करो, परिवार की जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन अपना चित्त ध्यान हमेशा मालिक की याद में रखो। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी उससे ऊपर रहता है, वैसे ही हमें संसार में रहना चाहिए। 4 वक्त की कीमत। इंसान का चोला जीवन बहुत कीमती है और यह बार बार नहीं मिलता। सत्संग हमें सचेत करता है कि हम अपना कीमती समय व्यर्थ की बातों, निंदा या दूसरों की बुराई करने में न गंवाएं। हर सांस जो बिना सिमरन के निकल जाती है वह एक बड़ा नुकसान है। 5 अंतर्मुखी होना। सत्संग का मुख्य उद्देश्य हमें बाहर से समेटकर अंदर ले जाना है। हम सारी उम्र बाहर की दुनिया में सुख खोजते हैं, जबकि असली शांति और नाम का खजाना हमारे अपने अंदर हृदय मौजूद है। जब हम आंखों के पीछे तीसरे तिल पर एकाग्र होते हैं, तब वह रूहानी सफर शुरू होता है। सत्संग के कुछ और अनमोल विचारिक। मैं को मिटाना, अहंकार का त्याग। सत्संग हमें सिखाता है कि परमात्मा और हमारे बीच सबसे बड़ी दीवार अहंकार या मैं की है। जब तक हम यह सोचते हैं कि मैं करने वाला हूं, तब तक हम मालिक से दूर रहते हैं। जिस दिन हम ये मान लेते हैं कि सब कुछ वही कर रहा है, उस दिन रूह को शांति मिलनी शुरू हो जाती है। 2 निंदा और चुगली से बचाव। गुरु महाराज हमेशा समझाते हैं कि दूसरों की बुराई या निंदा करना अपने सिर पर दूसरों के पापों की गठरी उठाने जैसा है। सत्संग हमें सिखाता है कि अपनी कमियों को देखें, न कि दूसरों की। अगर हम अपना समय अपनी सुधार में लगाएंगे तो सिमरन में मन जल्दी लगेगा। 3 सत्संग की कमाई। सत्संग केवल कान से सुनने का नाम नहीं है, बल्कि उसे अमल जीवन में उतारना, में लाने का नाम है। अगर हम सत्संग सुनकर बाहर जाकर वही पुराने काम करते हैं, तो वह कमाई नहीं कहलाती। असली सत्संग वह है जो हमारे स्वभाव में नम्रता और प्रेम लेकर आए। 4 धीरज और विश्वास, सबर, शाढ़ा। रूहानी मार्ग रात तय नहीं होता। इसके लिए बहुत धीरज की जरूरत होती है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही हमारे सिमरन का फल भी समय आने पर ही मिलता है। बस हमें अपने सद्गुरु पर अटूट विश्वास रखना चाहिए कि वे हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। 5 दुनियावी रिश्तों का मोह। सत्संग हमें मोह और प्रेम के बीच का अंतर समझाता है। परिवार की सेवा करना और उनसे प्रेम करना हमारा फर्ज है, लेकिन उनमें इस कदर फंस जाना कि मालिक को भूल जाएं, वह मोह है। हमें रिश्तों को कर्ज समझकर निभाना चाहिए, लेकिन दिल की डोर केवल मालिक से जोड़नी चाहिए। सत्संग के कुछ और अनमोल सूत्र। चित्त की एकाग्रता, फोकस। सत्संग हमें सिखाता है कि सिमरन केवल जुबान से नहीं, बल्कि मन से होना चाहिए। जब हम आंखों के पीछे तीसरे तिल पर एकाग्र होकर सिमरन करते हैं, तब मन की भाग दौड़ रुकती है। जितना अधिक हम दुनिया के ख्यालों को बाहर छोड़ेंगे, उतना ही जल्दी अंदर का प्रकाश दिखाई देगा। 2 नाम की संभाल। गुरु से मिला हुआ नाम एक बेशकीमती बीज है। इसकी संभाल हमें भजन, सिमरन के पानी और नेक कमाई की खाद से करनी होती है। सत्संग का संदेश है कि अगर हम अपनी कमाई में ईमानदारी नहीं रखेंगे, तो हमारा भजन सफल नहीं होगा। 3 दुख और सुख का नजरिया। सत्संग हमें सिखाता है कि सुख और दुख दोनों ही मालिक की दांत उपहार हैं। सुख में उसे याद रखना आसान है, पर असली भक्त वो है जो दुख में भी तेरा भाना मीठा लागे, तेरी मर्जी मीठी है कह सके। दुख हमारे पिछले कर्मों को काटने और हमें मालिक के करीब लाने के लिए आते हैं। 4 संतोष, कंटेंटमेंट। आज की दुनिया में भाग दौड़ का मुख्य कारण इच्छाओं का कभी खत्म ना होना है। सत्संग हमें संतोष करना सिखाता है। जितना मालिक ने दिया है उसमें खुश रहना और अपनी ज़रूरतों को कम करना ही रूहानी शांति का रास्ता है। 5 अंतिम समय की तैयारी। सत्संग हमें याद दिलाता है कि मौत एक सच्चाई है जिसे कोई नहीं टाल सकता।
हमें हर पल इस तरह जीना चाहिए और सिमरन करना चाहिए कि जब वह समय आए तो हमारी रूह घबराए नहीं, बल्कि खुशी खुशी अपने असली घर निज धाम की ओर प्रस्थान करे। जीवन सत्संग के कुछ और अनमोल वचनेक गुप्त भक्ति, हिडन डिवोशन। सत्संग हमें सिखाता है कि सिमरन और भजन दिखावे की वस्तु नहीं है। असली भक्ति वह है जो दुनिया की नजरों से छिपकर की जाए। अपने सिमरन को गुप्त रखें और अपने परोपकार को भी गुप्त रखें। जितना हम अपनी भक्ति को गुप्त रखेंगे उतनी ही उसकी शक्ति बढ़ेगी। 2. नाम का जहाज। संसार एक गहरा समुद्र है और नाम गुरु मंत्र एक मजबूत जहाज है। जैसे लहरें जहाज को हिला सकती हैं पर डुबा नहीं सकती, वैसे ही दुनिया की मुश्किलें हमें परेशान तो कर सकती हैं, लेकिन अगर हम नाम के जहाज पर सवार हैं तो हम सुरक्षित किनारे सचखंड तक जरूर पहुंचेंगे। 3. वक्त का मोल, वैल्यू ऑफ टाइम। सत्संग का एक बड़ा संदेश ये है कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। हम कल कल करते हुए सिमरन को टालते रहते हैं, लेकिन कल कभी नहीं आता। असली समय अभी है। हर एक सांस जो बिना मालिक की याद के निकल गई वह सबसे बड़ी गरीबी है। 4. हक की कमाई, राइचस लिविंग। रूहानी तरक्की के लिए ईमानदारी की कमाई बहुत ज़रूरी है। किसी का हक मारना या बेईमानी से धन कमाना हमारे मन को भारी कर देता है। जब हम मेहनत और सच्चाई की रोटी खाते हैं तभी हमारा मन भजन सिमरन में स्थिर हो पाता है। 5. प्रेम की परिभाषा। सत्संग सिखाता है कि मालिक को पाने का एकमात्र रास्ता प्रेम है। ज्ञान और बुद्धि से हम बहस तो कर सकते हैं पर मालिक को नहीं देख सकते। जब हमारे दिल में तड़प और विरह पैदा होता है तब मालिक स्वयं खिंचा चला आता है। सत्संग के कुछ और विशेष पहलू। 1. जुबान का संयम, कंट्रोल ऑन स्पीच। सत्संग हमें सिखाता है कि हमारी जुबान एक दो-धारी तलवार है। कड़वे वचन हमारे सिमरन की कमाई को नष्ट कर देते हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं कि कम बोलो, मीठा बोलो और सोच समझ कर बोलो। जब हम चुप रहना सीखते हैं तो अंदर की ऊर्जा सिमरन में लगने लगती है। 2. साक्षी भाव, ऑब्जर्विंग माइंड। दुनिया में रहते हुए हमें एक दर्शक की तरह रहना चाहिए। जैसे हम सिनेमा देखते हैं और किरदारों के सुख दुख से प्रभावित नहीं होते, वैसे ही जीवन के उतार चढ़ाव को साक्षी होकर देखना चाहिए। ये समझ के ये भी गुजर जाएगा हमें मानसिक शांति देती है। 3. दया और क्षमा, कंपैशन, फॉरगिवनेस। सत्संग का सार ही प्रेम और दया है। अगर कोई हमारा बुरा करता है तो उसे क्षमा करना ही असली बहादुरी है। बदला लेने की भावना हमारे मन को गंदा करती है, जबकि क्षमा करने से हमारी रूह हल्की हो जाती है और मालिक की कृपा के द्वार खुल जाते हैं। 4. सतगुरु का स्वरूप, सत्संग हमें समझाता है कि सतगुरु केवल एक शरीर नहीं है, बल्कि वे शब्द का स्वरूप हैं। शरीर तो चोला बदलता रहता है, लेकिन उनके अंदर की जो ज्योत प्रकाश है वह हमेशा हमारे अंग संग रहती है। जब हम सिमरन करते हैं तो हम उसी शब्द स्वरूप से जुड़ते हैं। 5. मन का स्वभाव और सत्संग। मन का स्वभाव नीचे संसार की ओर गिरना है, जबकि रूह का स्वभाव ऊपर मालिक की ओर उठना है। सत्संग वह बाड़, फेंस है जो हमारे मन को संसार की गंदगी में जाने से रोकती है। जैसे गंदे कपड़े को साफ करने के लिए साबुन की जरूरत होती है, वैसे ही मन की गंदगी साफ करने के लिए रोज सत्संग के विचारों की जरूरत होती है। राधा स्वामी जी। सत्संग का सार, रूहानी यात्रा 1, नाम की कमाई, सिमरन, सत्संग हमें याद दिलाता है कि हम इस संसार में मुसाफिर हैं। हमारा असली काम नाम की कमाई करना है। गुरु महाराज ने हमें जो नाम मंत्र दिया है उसका निरंतर सिमरन करना ही जीवन का असली लक्ष्य है। यह नाम ही वह डोर है जो हमें इस संसार के मोह जाल से निकालकर प्रभु के चरणों तक ले जाएगी। 2. सेवा का महत्व, निस्वार्थ सेवा सत्संग का अभिन्न अंग है। सेवा केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मन से भी की जाती है। जब हम अहंकार को त्याग कर गुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं और सेवा करते हैं तो हमारे मन के मैल धुलने लगते हैं।
सेवा हमें नम्रता सिखाती है और हमारे कर्मों के भार को हल्का करती है। 3. खान पान और जीवन शैली। सत्संग का संदेश है कि जैसा अन्न वैसा मन। शुद्ध शाकाहारी भोजन करना हमारे शरीर और मन की शुद्धि के लिए आवश्यक है। नशा, मांस और मदिरा से दूर रहकर हम अपनी चेतना को ऊपर उठा सकते हैं और ध्यान भजन में बेहतर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। 4. भजन ध्यान। सत्संग के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य भजन है। बाहरी दुनिया से मन को समेटकर अंदर की ओर यानी तीसरी तिल आज्ञा चक्र पर एकाग्र करना ही भजन है। जब हम रोज नियमित समय पर बैठते हैं तो रूह को अंदर के रूहानी प्रकाश और शब्द ध्वनि का अनुभव होता है। 5. कर्मों का सिद्धांत। हमें यह समझना चाहिए कि हम अपने पिछले कर्मों के फल भोग रहे हैं। सत्संग हमें सिखाता है कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है उसे खुशी खुशी स्वीकार करें, भाना मानना। गुरु की रजा में रहने से ही मन को शांति मिलती है। सत्संग की और अनमोल बातें। एक वक्त के सतगुरु की महिमा। सत्संग हमें बताता है कि बिना पूर्ण गुरु के रूहानी मार्ग पर चलना कठिन है। जैसे स्कूल में शिक्षक की और अंधेरे में रोशनी की जरूरत होती है, वैसे ही भवसागर पार करने के लिए सतगुरु का हाथ पकड़ना जरूरी है। वे हमें सही रास्ता दिखाते हैं और हमारे विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को शांत करने में मदद करते हैं। नाम ही असली धन है। दुनिया की दौलत, जमीन, जायदाद और रिश्ते यहीं रह जाएंगे। सत्संग का संदेश है कि केवल नाम ही वह धन है जो मौत के बाद भी रूह के साथ जाता है। इसलिए गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी मन को सिमरन में लगाए रखना चाहिए। 3. मन की सफाई। हम रोज शरीर साफ करते हैं, लेकिन मन की सफाई सत्संग और भजन से होती है। जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारे अंदर के बुरे विचार धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और प्रेम, दया व संतोष का वास होता है। 4. प्रेम और नम्रता। राधा स्वामी मत का मुख्य आधार प्रेम है। गुरु महाराज सिखाते हैं कि हर इंसान में उसी मालिक का अंश है, इसलिए किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। सबसे मीठा बोलना और सबके प्रति दया भाव रखना ही असली इंसानियत है। 5. अभ्यास। सूरत शब्द योगा। सत्संग केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। सूरत आत्मा को शब्द अनाहत नाद के साथ जोड़ना ही असली योग है। जब हम रोज 2.5 घंटे अपने समय का 10वां हिस्सा भजन सिमरन में देते हैं तो हमारी रूह को शांति और आनंद का अनुभव होता है। सत्संग के कुछ और गहरे पहलू। 1. भाना मानना, मर्जी में रहना। सत्संग हमें सिखाता है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वह हमारे अपने ही पिछले कर्मों का फल है। जब हम मालिक की रजा, मर्जी को खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे दुख आधे रह जाते हैं। शिकायत करने के बजाय शुक्राना, धन्यवाद करना ही असली भक्ति है। 2. मन और बुद्धि का अंतर। हमारी बुद्धि अक्सर तर्क वितर्क करती है और हमें उलझाती है, लेकिन मन को वश में करने के लिए सिमरन की जरूरत होती है। सत्संग का संदेश है कि बुद्धि से मालिक को नहीं पाया जा सकता, उसे केवल प्रेम और विश्वास से ही महसूस किया जा सकता है। 3. गृहस्थ में रहते हुए वैराग्य। राधा स्वामी मत ये नहीं कहता कि दुनिया छोड़ दो या पहाड़ों पर चले जाओ। इसका संदेश है हाथ कार वल चित्त यार वल, यानी हाथ से दुनिया के काम करो, परिवार की जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन अपना चित्त ध्यान हमेशा मालिक की याद में रखो। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी उससे ऊपर रहता है, वैसे ही हमें संसार में रहना चाहिए। 4. वक्त की कीमत। इंसान का चोला जीवन बहुत कीमती है और यह बार बार नहीं मिलता। सत्संग हमें सचेत करता है कि हम अपना कीमती समय व्यर्थ की बातों, निंदा या दूसरों की बुराई करने में न गंवाएं। हर सांस जो बिना सिमरन के निकल जाती है वह एक बड़ा नुकसान है। 5. अंतर्मुखी होना। सत्संग का मुख्य उद्देश्य हमें बाहर से समेटकर अंदर ले जाना है। हम सारी उम्र बाहर की दुनिया में सुख खोजते हैं, जबकि असली शांति और नाम का खजाना
हमारे अपने अंदर हृदय मौजूद है। जब हम आंखों के पीछे तीसरे तिल पर एकाग्र होते हैं, तब वह रूहानी सफर शुरू होता है। सत्संग के कुछ और अनमोल विचारिक। मैं को मिटाना, अहंकार का त्याग। सत्संग हमें सिखाता है कि परमात्मा और हमारे बीच सबसे बड़ी दीवार अहंकार या मैं की है। जब तक हम यह सोचते हैं कि मैं करने वाला हूं, तब तक हम मालिक से दूर रहते हैं। जिस दिन हम ये मान लेते हैं कि सब कुछ वही कर रहा है, उस दिन रूह को शांति मिलनी शुरू हो जाती है। 2. निंदा और चुगली से बचाव। गुरु महाराज हमेशा समझाते हैं कि दूसरों की बुराई या निंदा करना अपने सिर पर दूसरों के पापों की गठरी उठाने जैसा है। सत्संग हमें सिखाता है कि अपनी कमियों को देखें, न कि दूसरों की। अगर हम अपना समय अपनी सुधार में लगाएंगे तो सिमरन में मन जल्दी लगेगा। 3. सत्संग की कमाई। सत्संग केवल कान से सुनने का नाम नहीं है, बल्कि उसे अमल जीवन में उतारना, में लाने का नाम है। अगर हम सत्संग सुनकर बाहर जाकर वही पुराने काम करते हैं, तो वह कमाई नहीं कहलाती। असली सत्संग वह है जो हमारे स्वभाव में नम्रता और प्रेम लेकर आए। 4. धीरज और विश्वास, सबर, शाढ़ा। रूहानी मार्ग रात तय नहीं होता। इसके लिए बहुत धीरज की जरूरत होती है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही हमारे सिमरन का फल भी समय आने पर ही मिलता है। बस हमें अपने सद्गुरु पर अटूट विश्वास रखना चाहिए कि वे हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। 5. दुनियावी रिश्तों का मोह। सत्संग हमें मोह और प्रेम के बीच का अंतर समझाता है। परिवार की सेवा करना और उनसे प्रेम करना हमारा फर्ज है, लेकिन उनमें इस कदर फंस जाना कि मालिक को भूल जाएं, वह मोह है। हमें रिश्तों को कर्ज समझकर निभाना चाहिए, लेकिन दिल की डोर केवल मालिक से जोड़नी चाहिए। सत्संग के कुछ और अनमोल सूत्रेक। चित्त की एकाग्रता, फोकस। सत्संग हमें सिखाता है कि सिमरन केवल जुबान से नहीं, बल्कि मन से होना चाहिए। जब हम आंखों के पीछे तीसरे तिल पर एकाग्र होकर सिमरन करते हैं, तब मन की भाग दौड़ रुकती है। जितना अधिक हम दुनिया के ख्यालों को बाहर छोड़ेंगे, उतना ही जल्दी अंदर का प्रकाश दिखाई देगा। 2. नाम की संभाल। गुरु से मिला हुआ नाम एक बेशकीमती बीज है। इसकी संभाल हमें भजन, सिमरन के पानी और नेक कमाई की खाद से करनी होती है। सत्संग का संदेश है कि अगर हम अपनी कमाई में ईमानदारी नहीं रखेंगे, तो हमारा भजन सफल नहीं होगा। 3. दुख और सुख का नजरिया। सत्संग हमें सिखाता है कि सुख और दुख दोनों ही मालिक की दांत उपहार हैं। सुख में उसे याद रखना आसान है, पर असली भक्त वो है जो दुख में भी तेरा भाना मीठा लागे, तेरी मर्जी मीठी है कह सके। दुख हमारे पिछले कर्मों को काटने और हमें मालिक के करीब लाने के लिए आते हैं। 4. संतोष, कंटेंटमेंट। आज की दुनिया में भाग दौड़ का मुख्य कारण इच्छाओं का कभी खत्म ना होना है। सत्संग हमें संतोष करना सिखाता है। जितना मालिक ने दिया है उसमें खुश रहना और अपनी ज़रूरतों को कम करना ही रूहानी शांति का रास्ता है। 5. अंतिम समय की तैयारी। सत्संग हमें याद दिलाता है कि मौत एक सच्चाई है जिसे कोई नहीं टाल सकता। हमें हर पल इस तरह जीना चाहिए और सिमरन करना चाहिए कि जब वह समय आए तो हमारी रूह घबराए नहीं, बल्कि खुशी खुशी अपने असली घर निज धाम की ओर प्रस्थान करे। जीवन सत्संग के कुछ और अनमोल वचनेक। गुप्त भक्ति, हिडन डिवोशन। सत्संग हमें सिखाता है कि सिमरन और भजन दिखावे की वस्तु नहीं है। असली भक्ति वह है जो दुनिया की नजरों से छिपकर की जाए। अपने सिमरन को गुप्त रखें और अपने परोपकार को भी गुप्त रखें। जितना हम अपनी भक्ति को गुप्त रखेंगे, उतनी ही उसकी शक्ति बढ़ेगी। 2. नाम का जहाज। संसार एक गहरा समुद्र है और नाम गुरु मंत्र एक मजबूत जहाज है। जैसे लहरें जहाज को हिला सकती हैं पर डुबा नहीं सकती, वैसे ही दुनिया की मुश्किलें हमें परेशान तो कर सकती हैं, लेकिन अगर हम नाम के जहाज पर सवार हैं तो हम सुरक्षित किनारे सचखंड तक जरूर पहुंचेंगे। 3. वक्त का मोल, वैल्यू ऑफ टाइम। सत्संग का एक बड़ा संदेश ये है कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता।
हम कल कल करते हुए सिमरन को टालते रहते हैं, लेकिन कल कभी नहीं आता। असली समय अभी है। हर एक सांस जो बिना मालिक की याद के निकल गई, वह सबसे बड़ी गरीबी है। 4 हक की कमाई, राइचस लिविंग। रूहानी तरक्की के लिए ईमानदारी की कमाई बहुत ज़रूरी है। किसी का हक मारना या बेईमानी से धन कमाना हमारे मन को भारी कर देता है। जब हम मेहनत और सच्चाई की रोटी खाते हैं, तभी हमारा मन भजन सिमरन में स्थिर हो पाता है। 5 प्रेम की परिभाषा। सत्संग सिखाता है कि मालिक को पाने का एकमात्र रास्ता प्रेम है। ज्ञान और बुद्धि से हम बहस तो कर सकते हैं, पर मालिक को नहीं देख सकते। जब हमारे दिल में तद्प और विरह पैदा होता है, तब मालिक स्वयं खिंचा चला आता है। सत्संग के कुछ और विशेष पहलू। 1 जुबान का संयम, कंट्रोल ऑन स्पीच। सत्संग हमें सिखाता है कि हमारी जुबान एक दो-धारी तलवार है। कड़वे वचन हमारे सिमरन की कमाई को नष्ट कर देते हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं कि कम बोलो, मीठा बोलो और सोच समझ कर बोलो। जब हम चुप रहना सीखते हैं, तो अंदर की ऊर्जा सिमरन में लगने लगती है। 2 साक्षी भाव, ऑब्जर्विंग माइंड। दुनिया में रहते हुए हमें एक दर्शक की तरह रहना चाहिए। जैसे हम सिनेमा देखते हैं और किरदारों के सुख दुख से प्रभावित नहीं होते, वैसे ही जीवन के उतार चढ़ाव को साक्षी होकर देखना चाहिए। ये समझ के ये भी गुजर जाएगा, हमें मानसिक शांति देती है। 3 दया और क्षमा, कंपैशन, फॉरगिवनेस। सत्संग का सार ही प्रेम और दया है। अगर कोई हमारा बुरा करता है, तो उसे क्षमा करना ही असली बहादुरी है। बदला लेने की भावना हमारे मन को गंदा करती है, जबकि क्षमा करने से हमारी रूह हल्की हो जाती है और मालिक की कृपा के द्वार खुल जाते हैं। 4 सतगुरु का स्वरूप। सत्संग हमें समझाता है कि सतगुरु केवल एक शरीर नहीं है, बल्कि वे शब्द का स्वरूप हैं। शरीर तो चोला बदलता रहता है, लेकिन उनके अंदर की जो ज्योत प्रकाश है, वह हमेशा हमारे अंग संग रहती है। जब हम सिमरन करते हैं, तो हम उसी शब्द स्वरूप से जुड़ते हैं। 5 मन का स्वभाव और सत्संग। मन का स्वभाव नीचे, संसार की ओर गिरना है, जबकि रूह का स्वभाव ऊपर मालिक की ओर उठना है। सत्संग वह बाड़, फेंस है जो हमारे मन को संसार की गंदगी में जाने से रोकती है। जैसे गंदे कपड़े को साफ करने के लिए साबुन की जरूरत होती है, वैसे ही मन की गंदगी साफ करने के लिए रोज सत्संग के विचारों की जरूरत होती है। राधा स्वामी जी। सत्संग का सार। रूहानी यात्रा। 1 नाम की कमाई, सिमरन। सत्संग हमें याद दिलाता है कि हम इस संसार में मुसाफिर हैं। हमारा असली काम नाम की कमाई करना है। गुरु महाराज ने हमें जो नाम मंत्र दिया है, उसका निरंतर सिमरन करना ही जीवन का असली लक्ष्य है। यह नाम ही वह डोर है जो हमें इस संसार के मोह जाल से निकालकर प्रभु के चरणों तक ले जाएगी। 2 सेवा का महत्व। निस्वार्थ सेवा सत्संग का अभिन्न अंग है। सेवा केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि मन से भी की जाती है। जब हम अहंकार को त्याग कर गुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं और सेवा करते हैं, तो हमारे मन के मैल धुलने लगते हैं। सेवा हमें नम्रता सिखाती है और हमारे कर्मों के भार को हल्का करती है। 3 खान पान और जीवन शैली। सत्संग का संदेश है कि जैसा अन्न वैसा मन। शुद्ध शाकाहारी भोजन करना हमारे शरीर और मन की शुद्धि के लिए आवश्यक है। नशा, मांस और मदिरा से दूर रहकर हम अपनी चेतना को ऊपर उठा सकते हैं और ध्यान भजन में बेहतर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। 4 भजन ध्यान। सत्संग के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य भजन है। बाहरी दुनिया से मन को समेटकर अंदर की ओर, यानी तीसरी तिल आज्ञा चक्र पर एकाग्र करना ही भजन है। जब हम रोज नियमित समय पर बैठते हैं, तो रूह को अंदर के रूहानी प्रकाश और शब्द ध्वनि का अनुभव होता है। 5 कर्मों का सिद्धांत। हमें यह समझना चाहिए कि हम अपने पिछले कर्मों के फल भोग रहे हैं। सत्संग हमें सिखाता है कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, उसे खुशी खुशी स्वीकार करें, भाना मानना।
गुरु की रजा में रहने से ही मन को शांति मिलती है। सत्संग की और अनमोल बातें। एक वक्त के सतगुरु की महिमा। सत्संग हमें बताता है कि बिना पूर्ण गुरु के रूहानी मार्ग पर चलना कठिन है। जैसे स्कूल में शिक्षक की और अंधेरे में रोशनी की जरूरत होती है, वैसे ही भवसागर पार करने के लिए सतगुरु का हाथ पकड़ना जरूरी है। वे हमें सही रास्ता दिखाते हैं और हमारे विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को शांत करने में मदद करते हैं। नाम ही असली धन है। दुनिया की दौलत, जमीन, जायदाद और रिश्ते यहीं रह जाएंगे। सत्संग का संदेश है कि केवल नाम ही वह धन है जो मौत के बाद भी रूह के साथ जाता है। इसलिए गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी मन को सिमरन में लगाए रखना चाहिए। 3. मन की सफाई। हम रोज शरीर साफ करते हैं, लेकिन मन की सफाई सत्संग और भजन से होती है। जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारे अंदर के बुरे विचार धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और प्रेम, दया व संतोष का वास होता है। 4. प्रेम और नम्रता। राधा स्वामी मत का मुख्य आधार प्रेम है। गुरु महाराज सिखाते हैं कि हर इंसान में उसी मालिक का अंश है, इसलिए किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। सबसे मीठा बोलना और सबके प्रति दया भाव रखना ही असली इंसानियत है। 5. अभ्यास। सूरत शब्द योगा। सत्संग केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। सूरत आत्मा को शब्द अनाहत नाद के साथ जोड़ना ही असली योग है। जब हम रोज 2.5 घंटे अपने समय का 10वां हिस्सा भजन सिमरन में देते हैं, तो हमारी रूह को शांति और आनंद का अनुभव होता है। सत्संग के कुछ और गहरे पहलू। 1. भाना मानना, मर्जी में रहना। सत्संग हमें सिखाता है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है, वह हमारे अपने ही पिछले कर्मों का फल है। जब हम मालिक की रजा, मर्जी को खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारे दुख आधे रह जाते हैं। शिकायत करने के बजाय शुक्राना, धन्यवाद करना ही असली भक्ति है। 2. मन और बुद्धि का अंतर। हमारी बुद्धि अक्सर तर्क वितर्क करती है और हमें उलझाती है, लेकिन मन को वश में करने के लिए सिमरन की जरूरत होती है। सत्संग का संदेश है कि बुद्धि से मालिक को नहीं पाया जा सकता, उसे केवल प्रेम और विश्वास से ही महसूस किया जा सकता है। 3. गृहस्थ में रहते हुए वैराग्य। राधा स्वामी मत ये नहीं कहता कि दुनिया छोड़ दो या पहाड़ों पर चले जाओ। इसका संदेश है हाथ कार वल, चित्त यार वल, यानी हाथ से दुनिया के काम करो, परिवार की जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन अपना चित्त ध्यान हमेशा मालिक की याद में रखो। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी उससे ऊपर रहता है, वैसे ही हमें संसार में रहना चाहिए। 4. वक्त की कीमत। इंसान का चोला जीवन बहुत कीमती है और यह बार बार नहीं मिलता। सत्संग हमें सचेत करता है कि हम अपना कीमती समय व्यर्थ की बातों, निंदा या दूसरों की बुराई करने में न गंवाएं। हर सांस जो बिना सिमरन के निकल जाती है, वह एक बड़ा नुकसान है। 5. अंतर्मुखी होना। सत्संग का मुख्य उद्देश्य हमें बाहर से समेटकर अंदर ले जाना है। हम सारी उम्र बाहर की दुनिया में सुख खोजते हैं, जबकि असली शांति और नाम का खजाना हमारे अपने अंदर हृदय मौजूद है। जब हम आंखों के पीछे तीसरे तिल पर एकाग्र होते हैं, तब वह रूहानी सफर शुरू होता है। सत्संग के कुछ और अनमोल विचारिक। मैं को मिटाना, अहंकार का त्याग। सत्संग हमें सिखाता है कि परमात्मा और हमारे बीच सबसे बड़ी दीवार अहंकार या मैं की है। जब तक हम यह सोचते हैं कि मैं करने वाला हूं, तब तक हम मालिक से दूर रहते हैं। जिस दिन हम ये मान लेते हैं कि सब कुछ वही कर रहा है, उस दिन रूह को शांति मिलनी शुरू हो जाती है। 2. निंदा और चुगली से बचाव। गुरु महाराज हमेशा समझाते हैं कि दूसरों की बुराई या निंदा करना अपने सिर पर दूसरों के पापों की गठरी उठाने जैसा है। सत्संग हमें सिखाता है कि अपनी कमियों को देखें, न कि दूसरों की। अगर हम अपना समय अपनी सुधार में लगाएंगे तो सिमरन में मन जल्दी लगेगा। 3. सत्संग की कमाई। सत्संग केवल कान से सुनने का नाम नहीं है, बल्कि उसे अमल जीवन में उतारना, में लाने का नाम है।
अगर हम सत्संग सुनकर बाहर जाकर वही पुराने काम करते हैं तो वह कमाई नहीं कहलाती। असली सत्संग वह है जो हमारे स्वभाव में नम्रता और प्रेम लेकर आए। 4 धीरज और विश्वास, सबर, शाढ़ा। रूहानी मार्ग रात तय नहीं होता। इसके लिए बहुत धीरज की जरूरत होती है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही हमारे सिमरन का फल भी समय आने पर ही मिलता है। बस हमें अपने सद्गुरु पर अटूट विश्वास रखना चाहिए कि वे हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। 5 दुनियावी रिश्तों का मोह। सत्संग हमें मोह और प्रेम के बीच का अंतर समझाता है। परिवार की सेवा करना और उनसे प्रेम करना हमारा फर्ज है, लेकिन उनमें इस कदर फंस जाना कि मालिक को भूल जाएं, वह मोह है। हमें रिश्तों को कर्ज समझकर निभाना चाहिए, लेकिन दिल की डोर केवल मालिक से जोड़नी चाहिए। सत्संग के कुछ और अनमोल सूत्र। चित्त की एकाग्रता, फोकस। सत्संग हमें सिखाता है कि सिमरन केवल जुबान से नहीं बल्कि मन से होना चाहिए। जब हम आंखों के पीछे तीसरे तिल पर एकाग्र होकर सिमरन करते हैं, तब मन की भाग दौड़ रुकती है। जितना अधिक हम दुनिया के ख्यालों को बाहर छोड़ेंगे, उतना ही जल्दी अंदर का प्रकाश दिखाई देगा। 2 नाम की संभाल। गुरु से मिला हुआ नाम एक बेशकीमती बीज है। इसकी संभाल हमें भजन, सिमरन के पानी और नेक कमाई की खाद से करनी होती है। सत्संग का संदेश है कि अगर हम अपनी कमाई में ईमानदारी नहीं रखेंगे तो हमारा भजन सफल नहीं होगा। 3 दुख और सुख का नजरिया। सत्संग हमें सिखाता है कि सुख और दुख दोनों ही मालिक की दान उपहार हैं। सुख में उसे याद रखना आसान है, पर असली भक्त वो है जो दुख में भी तेरा भाना मीठा लागे, तेरी मर्जी मीठी है कह सके। दुख हमारे पिछले कर्मों को काटने और हमें मालिक के करीब लाने के लिए आते हैं। 4 संतोष, कंटेंटमेंट। आज की दुनिया में भाग दौड़ का मुख्य कारण इच्छाओं का कभी खत्म ना होना है। सत्संग हमें संतोष करना सिखाता है। जितना मालिक ने दिया है उसमें खुश रहना और अपनी ज़रूरतों को कम करना ही रूहानी शांति का रास्ता है। 5 अंतिम समय की तैयारी। सत्संग हमें याद दिलाता है कि मौत एक सच्चाई है जिसे कोई नहीं टाल सकता। हमें हर पल इस तरह जीना चाहिए और सिमरन करना चाहिए कि जब वह समय आए तो हमारी रूह घबराए नहीं, बल्कि खुशी खुशी अपने असली घर निज धाम की ओर प्रस्थान करे। जीवन सत्संग के कुछ और अनमोल वचनेक। गुप्त भक्ति, हिडन डिवोशन। सत्संग हमें सिखाता है कि सिमरन और भजन दिखावे की वस्तु नहीं है। असली भक्ति वह है जो दुनिया की नजरों से छिपकर की जाए। अपने सिमरन को गुप्त रखें और अपने परोपकार को भी गुप्त रखें। जितना हम अपनी भक्ति को गुप्त रखेंगे उतनी ही उसकी शक्ति बढ़ेगी। 2 नाम का जहाज। संसार एक गहरा समुद्र है और नाम गुरु मंत्र एक मजबूत जहाज है। जैसे लहरें जहाज को हिला सकती हैं पर डुबा नहीं सकती, वैसे ही दुनिया की मुश्किलें हमें परेशान तो कर सकती हैं, लेकिन अगर हम नाम के जहाज पर सवार हैं तो हम सुरक्षित किनारे सचखंड तक जरूर पहुंचेंगे। 3 वक्त का मोल, वैल्यू ऑफ टाइम। सत्संग का एक बड़ा संदेश ये है कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। हम कल करते हुए सिमरन को टालते रहते हैं, लेकिन कल कभी नहीं आता। असली समय अभी है। हर एक सांस जो बिना मालिक की याद के निकल गई वह सबसे बड़ी गरीबी है। 4 हक की कमाई, राइचस लिविंग। रूहानी तरक्की के लिए ईमानदारी की कमाई बहुत ज़रूरी है। किसी का हक मारना या बेईमानी से धन कमाना हमारे मन को भारी कर देता है। जब हम मेहनत और सच्चाई की रोटी खाते हैं तभी हमारा मन भजन सिमरन में स्थिर हो पाता है। 5 प्रेम की परिभाषा। सत्संग सिखाता है कि मालिक को पाने का एकमात्र रास्ता प्रेम है। ज्ञान और बुद्धि से हम बहस तो कर सकते हैं पर मालिक को नहीं देख सकते। जब हमारे दिल में तद्ब और विरह पैदा होता है तब मालिक स्वयं खिंचा चला आता है। सत्संग के कुछ और विशेष पहलू। 1 जुबान का संयम, कंट्रोल ऑन स्पीच। सत्संग हमें सिखाता है कि हमारी जुबान एक 2-धारी तलवार है।
कड़वे वचन हमारे सिमरन की कमाई को नष्ट कर देते हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं कि कम बोलो, मीठा बोलो और सोच समझ कर बोलो। जब हम चुप रहना सीखते हैं तो अंदर की ऊर्जा सिमरन में लगने लगती है। 2. साक्षी भाव, ऑब्जर्विंग माइंड। दुनिया में रहते हुए हमें एक दर्शक की तरह रहना चाहिए। जैसे हम सिनेमा देखते हैं और किरदारों के सुख दुख से प्रभावित नहीं होते, वैसे ही जीवन के उतार चढ़ाव को साक्षी होकर देखना चाहिए। ये समझ के ये भी गुजर जाएगा हमें मानसिक शांति देती है। 3. दया और क्षमा, कंपैशन, फॉरगिवनेस। सत्संग का सार ही प्रेम और दया है। अगर कोई हमारा बुरा करता है तो उसे क्षमा करना ही असली बहादुरी है। बदला लेने की भावना हमारे मन को गंदा करती है, जबकि क्षमा करने से हमारी रूह हल्की हो जाती है और मालिक की कृपा के द्वार खुल जाते हैं। 4. सतगुरु का स्वरूप, सत्संग हमें समझाता है कि सतगुरु केवल एक शरीर नहीं है, बल्कि वे शब्द का स्वरूप हैं। शरीर तो चोला बदलता रहता है, लेकिन उनके अंदर की जो ज्योत प्रकाश है वह हमेशा हमारे अंग संग रहती है। जब हम सिमरन करते हैं तो हम उसी शब्द स्वरूप से जुड़ते हैं। 5. मन का स्वभाव और सत्संग। मन का स्वभाव नीचे संसार की ओर गिरना है, जबकि रूह का स्वभाव ऊपर मालिक की ओर उठना है। सत्संग वह बार फेंस है जो हमारे मन को संसार की गंदगी में जाने से रोकती है। जैसे गंदे कपड़े को साफ करने के लिए साबुन की जरूरत होती है, वैसे ही मन की गंदगी साफ करने के लिए रोज सत्संग के विचारों की जरूरत होती है। राधा स्वामी जी।